Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. शेल्टर होम से फरार हुई दो नाबालिग लड़कियां, जांच में जुटी पुलिस। अपराध की दुनिया में दबदबा बनाने वाले ऋषि गैंग के बदमाश प्रवीण को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंक कर्मी की हत्या के मामले में महिला 2 दिन और अन्य आरोपी 4 दिन की रिमांड पर। तहसील में उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने मारा छापा, 5 कर्मचारियों को बदलने के दिए निर्देश। पाइट कॉलेज में हुआ 5वां दीक्षांत समारोह का आयोजन, 13 सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट की गई प्रस्तुत। वार्ड 4 रमेश नगर में खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनवाने के लिए इकट्ठा हुए लोग। दुष्यंत भट्ट के कार्यालय में पहुंचे सैकड़ों चाय विक्रेताओं को भट्ट ने दिया आश्वासन, कहा नहीं होगी किसी प्रकार की कोई हानि। हरियाणा आरती एसोसिएशन द्वारा ई टेंडरिंग का किया गया विरोध, कहा मिल रहा है सिर्फ आश्वासन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। रिसालू रोड स्थित शेल्टर होम से 2 नाबालिग लड़कियों के फरार होने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस लड़कियों की तलाश में जुट गई है। रिसालू रोड स्थित शेल्टर होम से 2 नाबालिग लड़कियों के फरार होने का मामला सामने आया है। लड़कियां सुबह किस वक्त फरार हुई, अभी तक की जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज जुटा रही है, जिसके बाद पता चल पाएगा लड़कियां किस वक्त फरार हुई। मिली जानकारी के अनुसार रिसालू रोड पर बने नारी निकेतन से 2 लड़कियां आज सुबह दरवाजे की जाली तोड़कर दीवार से कूदकर फरार हो गई, जिसमें एक लड़की की उम्र 12 साल और दूसरी की उम्र 16 साल बताई जा रही है। नारी निकेतन के संचालक तेजराम ने बताया कि जैसे ही उनको लड़कियों के फरार होने की सूचना मिली, पहले वो रेलवे स्टेशन पर लड़कियों को ढूंढने गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। ये सर, मैं सुबह उठा 6 बजे, तो लड़की को बाथरूम कराने के लिए, छोटी बच्ची को, तो देखा दरवाजा खुला पड़ा था, जालियां टूटी हुई थी। तो मैंने फिर क्या नाम है इसको अंदर चेक किया, जाके अंदर चेक किया, 2 लड़कियां नहीं थी। फिर मैंने बाथरूम चेक किया, मैं भाई बाथरूम में शायद हो, भाई बाथरूम करने गई हूँ तो नहीं मिली। फिर मैंने कुर्सी देखी, इसमें निशान पड़े हुए थे, तो शायद मैं समझा निकल गई। फिर मैं रेलवे स्टेशन पे गया। रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद मैंने चेक किया, वहाँ आधा घंटा देखा, उसके बाद फिर 100 नंबर का फ़ोन किया जी। तो यहाँ पे टोटल कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। ये सुबह की बात है जी, जब मैं उठा। अब ये नहीं पता भाई रात को 5 बजे निकली या 4 बजे। अभी कैमरे चेक कर रहे हैं, उसका पूरी डिटेल निकल जाएगी सर किस टाइम गई। कब से रह रही थी वो 23 तारीख से रह रही थी सर। तो इनके माँ बाप को भी मैंने बात कराई थी, बोले भाई हम आएंगे, ले जाएंगे। कई दिन से मैं कहा जी ले जाओ, पर वो ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। पहले भी एक लड़की भागी थी इधर से? हाँ जी, पहले भी भागी थी? नहीं, वो मिल गई थी सर। कब भागी थी वो पहले अब 1 महीना पहले की बात है। और दिन में 11 बजे मैं था नहीं यहाँ पे। अच्छा। तो दिन में गेट से जैसे बच्चे आते हैं, ये जो छोटे बच्चे पढ़ने के लिए। फिर कहाँ मिली थी वो मिल गई थी बस अड्डे पे जी। अच्छा, उसी दिन है? हाँ, उसी दिन। सूचना मिलते ही पुलिस नारी निकेतन में पहुंची और मामले की जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। और रात को पता लगा कि दोनों यहाँ से दरवाजे की जो जाली होती है ना, जाली तोड़ के यहाँ से निकल गई। तो इस सूचना पे आए हैं, FIR दर्ज करके तलाश करेंगे उनकी जल्दी। इस शेल्टर होम में 5 लड़कियां रहती हैं। इससे पहले भी यहां से एक लड़की फरार हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने लड़कियों की फोटो लेकर उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। CIA 3 पुलिस ने चुलकाना के ऋषि गैंग के बदमाश प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवीण अपराध की दुनिया में अपना नाम कैसे कमाना चाहता था, देखिए रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में आया ये गुर्गा प्रवीण कुमार चुलकाना के ऋषि गैंग का बताया जा रहा है। प्रवीण पर आरोप है कि उसने रवि कमांडर गैंग के गुर्गे राजेंद्र के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत राजेंद्र ने स्मालखा थाने में दी थी। पुलिस तभी से प्रवीण की तलाश कर रही थी। मामला CIA 3 पुलिस को सौंपा गया, जिसके बाद प्रवीण और उसके 2 साथियों को CIA 3 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रवीण के कब्जे से 3 पिस्टल भी बरामद की गई है। मामला गांव चुलकाना का है। उसमें 15 तारीख को एक राजेंद्र नाम के आदमी की के साथ मार पिटाई हुई थी। उसने आरोप लगाया था कि प्रवीण नाम के लड़के ने उसके साथ मारपीट करी है और फायर करने का प्रयास किया है। इस आधार पर थाना समालखा में FIR दर्ज हुई थी और कल हमारी CIA 3 की टीम ने उसमें 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। प्रवीण एक तो जिसके ऊपर आरोप लगाया था उसको गिरफ्तार किया है और 2 अन्य लड़के, एक जिनमें नाबालिग है, वो भी चुलकाना गांव के, एक दूसरा लड़का जयपाल नाम का है, इनको गिरफ्तार किया है। और ये कुछ गैंगवार की तरफ ये इशारा करता है, क्योंकि ये प्रवीण लड़का
उस गैंग का है जो चुलकाना ऋषि नाम का एक गैंग है चुलकाना गांव में, उस गैंग का बताया गया है। और एक और कमांडो नाम का गैंग है, ये कंप्लेनेंट राजेंद्र, उस गैंग का बताया गया है। तो इसमें हम गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 3 पिस्तौल इससे बरामद हुए हैं परवीन से, और अभी तीनों की गिरफ्तारी इसमें। क्यों हमला किया था इसने, इसका कुछ कारण? ये अपना दबदबा, गैंगवार है, गैंग जो लोग हैं ये अपना दबदबा बनाने के लिए इस प्रकार की वारदात करते हैं कि हमारा दबदबा गांव में बना रहे, दूसरा कोई ना उभरे। बैंक कर्मी की हत्या के मामले में पकड़ी गई महिला को 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। उस साथ ही पकड़े गए अन्य आरोपियों को भी 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। बंधन बैंक के कर्मचारी असलम की हत्या के मामले में पकड़ी गई महिला को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। वहीं आरोपित महिला को पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है। महिला का बेटा को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिसे 4 दिन की रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को किस्त लेने गया असलम संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था, जिसकी लाश राजाखेड़ी गांव के पास मिली थी। मामले की जांच की गई तो हत्या का खुलासा हुआ। 23/12 को हमारे थाना किला में एक सूचना आई थी कि एक असलम नाम का लड़का जो बंधन बैंक में कार्यरत था और लोन की किस्तें इकट्ठा करके लाता था, वो आज किस्त मांगने गया तो फिर वो वापस नहीं आया। इस बारे में हमने उसकी FIR थाना किला में दर्ज की थी और उससे अगले दिन 26 तारीख को एक डेड बॉडी मिलती है राजाखेड़ी गांव के खेतों में अधजली अवस्था में। वो उसी असलम की आइडेंटिफाई होती है और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू की जाती है। तो ये पता लगाया गया कि ये कहाँ गया था। तो 3 लोगों से उस दिन ये किस्त लेके आया था और 3 लोगों से किस्त लेके आनी थी। जब ये एक से किस्त लेके आया और दूसरे के पास गया और तीसरे के पास ये जाना मालूम नहीं हुआ। तो जिस दूसरे बंदे के पास गया था तो वो वहाँ पर हमने गहराई से पूछताछ करी हमारी थाना किला की पुलिस ने, तो वहाँ से इसकी गुत्थी सुलझ गई। और उन्होंने, एक महिला थी, उसके एक लड़के ने और उसके और 2-3 साथी थे, सब ने मिलकर उसकी बैंक कर्मचारी की हत्या कर दी थी और उसको रात में ऑटो में डाल के खेड़ी गांव के खेतों में छोड़ के आ गए थे, डेड बॉडी को डाल के, और उसको पेट्रोल डाल के उसको जलाने का प्रयास किया था। उसी में उस महिला को और अन्य 3 लड़कों को उसमें गिरफ्तार किया गया है। महिला 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है हमारे पास और 4 दिन का रिमांड जो लड़के थे उनका हमने लिया है। उसमें एक लड़का उस महिला का भी शामिल है। बाकी जो 2 अन्य लड़के हैं वो क्या समझ? अन्य लड़के हैं वो टीमें हमारी काम कर रही हैं, जल्दी ही उनको भी पकड़ लेंगे जो उसमें बाकी रह गए। उपायुक्त सुनीता कटारिया ने पहली बार तहसील में जांच के लिए छापा मारा, जहां पर उन्होंने अव्यवस्था देखकर नाराजगी भी जताई और साथ ही 5 कर्मचारियों को बदलने के निर्देश भी दिए। लघु सचिवालय में डीसी के नाक के नीचे तहसील में रजिस्ट्रियां समय पर नहीं हो रही हैं, जिस पर उपायुक्त सुमेधा कटारिया जांच के लिए पहली बार तहसील में छापा मारने पहुंची और अव्यवस्था देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने 6 महीने से ज्यादा समय से काम कर रहे सभी 5 कर्मचारियों को बदलने का निर्देश दिया। 1 साल से ज्यादा समय से रीडर के पद पर कार्यरत विक्रम और प्रदीप कुमार को बदलने के भी निर्देश दिए। इसके साथ साथ रजिस्ट्री क्लर्क रणबीर सिंह, सहायक रजिस्ट्री क्लर्क कृष्ण जुनेजा और कंप्यूटर ऑपरेटर राकेश को भी बदलने के निर्देश दिए। सबसे पहले डीसी ने ई दिशा केंद्र जहां पर रजिस्ट्रियां की जाती है वहां जांच की। डीसी ने इंतकाल रूम का भी निरीक्षण किया, जहां पर पटवारी सुधांशु खुद कंप्यूटर ऑपरेटर से ऑनलाइन इंतकाल दर्ज करवा रहे थे। डीसी ने आपत्ति जताते हुए पटवारी से कहा कि आपका यहां आना सही नहीं है। उन्होंने इस बारे में तहसीलदार को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। तहसीलदार डॉक्टर कुलदीप मलिक को कहा कि तहसील में आ रही अनियमितताओं और डिलीवरी टाइम पर न होने के साथ साथ इंतकाल से संबंधित शिकायतें मिल रही थी, जिस पर यह संज्ञान लिया गया है। पाइट कॉलेज मालखा में 5वां दीक्षांत समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। साथ ही इस मौके पर 13 सालों में कॉलेज ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की उसके बारे में भी बताया गया। पाइट कॉलेज मालखा में 5वां दीक्षांत समारोह का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर के अग्रवाल रहे। चेयरमैन हरिओम तायल ने मुख्य अतिथि का स्वागत करने के पश्चात दीक्षांत समारोह की शुरुआत के लिए आधिकारिक घोषणा की। निदेशक डॉक्टर शक्ति कुमार ने 2006 से 2019 तक की
कॉलेज की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताते हुए कहा कि किस तरह कॉलेज ने पिछले 13 सालों में उपलब्धियां हासिल की हैं और हर साल सीट इंटेक बढ़ता रहा है। वहीं मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा कि किसी भी दीक्षांत समारोह को शिक्षा की समाप्ति नहीं माना जाना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा सकारात्मक निर्णय ले सकता है, इसलिए हमेशा सीखने की इच्छा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि बहुत कम समय में शिक्षा क्षेत्र में कॉलेज ने बहुत सफलता हासिल की है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि को प्रशस्ति पत्र और प्लांट देकर सम्मानित किया गया व अन्य अतिथियों को भी प्लांट भेंट किए गए। First of all, congratulate all the graduates for getting their degrees from this prestigious institution, and also congratulate their parents for enabling them to do so. I was reading an article on stock market, and there a question asked, which is the best way to invest your money? And the answer was very beautiful, in your child's education. So I congratulate the parents for having taken the wise decision that their investment has been in their child's education and with the results available. वहीं राकेश टायल ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का धन्यवाद किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को देश और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ नया करने की कोशिश करते रहना चाहिए। आज हमारा 5th कॉन्वोकेशन सेरेमनी है एंड इसमें चीफ गेस्ट जो एनबीए के प्रोफेसर के अग्रवाल जी वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 1250 हमारे जो कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं उनको आज डिग्री दी जाएंगी और सब आ चुके हैं एंड वी विल बी स्टार्टिंग द एकेडमिक प्रोसेशन इन अ वाइल। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि वो सब आए हैं और जब कॉलेज को छोड़ के जब दोबारा डिग्री लेने आते हैं तो एक उत्साह अलग तरीके से बनता है और बच्चों के अंदर आंखों में वो चमक रहती है। तो हमारा भी इन स्टूडेंट्स के साथ यही कहना है कि आपको हमने बहुत अच्छे से नर्चर किया है, आप लोगों को हमने अच्छे से सिखाया है एंड नाउ यू आर कैपेबल इनफ टू टेक ओवर दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमारे पास बहुत से एलुमनाइज हैं जो पूरे ग्लोब में अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अच्छे काम कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 बच्चे तो हमारे फेसबुक में काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। तो आप जिस तरह की कंपनी का भी नाम लें वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स पाइट के आपको मिलेंगे। और इसके अलावा हम जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है एक अपने आप पे एक नई पहल है जो हमने की है, तो उसके अंदर भी हम बच्चों को जोड़ना चाहेंगे इस हमारे कॉन्वोकेशन और एलुमनाई मीट जो उसके बाद होगी, क्योंकि एलुमनाई मीट भी हम कॉन्वोकेशन के साथ ही उसी दिन करते हैं ताकि क्योंकि हम मानते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं यही हमारे सबसे अच्छे एम्बेसडर्स हैं और यही एक संपर्क सूत्र भी हैं जो हमारे एक सोसाइटी के साथ इंस्टीट्यूशन को जोड़ता है और हमें बताता है कि हम कहाँ तक इनको सक्षम बना पा रहे हैं। वार्ड 4 रमेश नगर के निवासी खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनवाने के लिए इकट्ठा हुए। उनका कहना है कि खाली पड़ी जमीन पर गंदगी का ढेर लगने की वजह से वहां के वासी काफी परेशान हैं। वार्ड 4 रमेश नगर के निवासी खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनाने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि रमेश नगर में कई गज जगह खाली पड़ी है जिसमें कूड़ा और गंदगी होने के कारण कई सालों से यहाँ की जनता परेशान है, जिसके लिए वो यहाँ पर पार्क बनवाना चाहते हैं ताकि एक तो सफाई रहे और दूसरा बच्चे बुजुर्गों को घूमने की जगह मिले।
ब्याह शादी ना लगी पार्क बने सब कुछ हो गया। पार्क बननी चाहिए, स्कूल नहीं बनना, स्कूल नहीं बनने देते हैं। पार्क बने, 2 शेड बन जाना। आपके पास आस पड़ोस में पार्क नहीं है? ना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल देवी मंदिर में नहीं है, बहुत दूर है। और रमेश नगर वासियान है सभी, पार्क के बारे में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ स्कूल की जगह थी ना, जो ये स्कूल का नाम नहीं है, यहाँ पार्क की जगह है। ये जिस मालिक ने वो काटी थी कॉलोनी, ये पार्क के लिए दिया था, परंतु जब स्कूल नहीं था यहाँ स्कूल बना दिया था। अब स्कूल ढा दिया और कहीं चल रहे हैं, कई स्कूल हैं यहाँ, पार्क बनवाना चाहते हैं। सबसे पहले हमने कई साल पहले स्कूल का मुद्दा उठाया था, स्कूल से मना कर गई सरकार। अब उसके बाद हमने पार्क का उठाया, 4-5 साल हो लिए पार्क का चल रहा है। मैं स्थानीय निवासी रमेश नगर से मेरी इस मीडिया के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट से ये विनती है कि यहाँ पे पार्क बनाया जाए। ये जो जगह आप पीछे मेरे देख रहे हैं, लगभग 5 सालों से ये स्कूल टूटा हुआ है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था पहले, और आज 5 साल हो चुके हैं इसको, ये टूटा हुआ है, करीब 7 साल ये टूटा हुआ है। तो हमारी इस पूरी मोहल्ले वालों की गुजारिश है कि यहाँ पे पार्क बनाया जाए। हम बहुत सालों से हर विधायक से, हम मेयर से बार बार अपील कर चुके हैं कि यहाँ पे पार्क बनाया जाए। इस पूरे मोहल्ले में लगभग 100-150 घर जो हैं, इनके लिए किसी भी तरह की कोई भी सुविधा यहाँ पार्क की उपलब्ध नहीं है। तो हम जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि लगभग 450 लोगों के हमारे पास साइन हैं जो इस चीज़ के लिए हमें एग्री करते हैं कि हमें यहाँ पे पार्क बनाया जाए, पर हमारी किसी भी तरह से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। 5 साल से लगभग ये भैया जी हैं जो हमारे 5 साल से भाग रहे हैं, कभी इस डिपार्टमेंट में कभी उस डिपार्टमेंट में, लेकिन सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारी। इस मौके पर जोगिंदर स्वामी ने कहा कि इस जगह को पार्क बनाने के नाम पर नगर निगम द्वारा 30 लाख रुपए खर्च किया गया, लेकिन वो पैसा कहां लगा उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस मामले में संलिप्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये चाहते हैं तो मेरी अपील है शासन प्रशासन से कि इस चीज़ में जो लोगों की मांग है, पूरा क्षेत्र इस बात को कह रहा है हमारे लिए पार्क दे दो, पार्क दे दो, पार्क दे दो। कहीं तो पार्कों के नाम पे करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। 150 गज के पार्कों के अंदर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए। यहाँ पार्क नहीं है, यहाँ पार्क देने में आपत्ति हो रही है और 23 लाख यहाँ के भी गबन हो गए। तो इसकी उस तरह जाँच होनी चाहिए और लोगों की जो समस्या है उसको निदान करते हुए यहाँ पे तत्काल प्रभाव से पार्क का निर्माण होना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए कि वो पैसा गया कहाँ। पुराने औद्योगिक क्षेत्र के सैकड़ों चाय बेचने वाले आज अपनी समस्या को लेकर निगम पार्षद दुष्यंत भट्ट से मिलने पहुंचे, जहां पर भट्ट ने उन्हें आश्वासन दिया। गरीब लोग जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र में चाय बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उन लोगों को उजड़ने नहीं देंगे। ये बात भाजपा निगम पार्षद दुष्यंत भट्ट ने आज अपने कार्यालय में सैकड़ों चाय विक्रेताओं को संबोधित करते हुए कही। गौरतलब है कि पुराने औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अधिकारियों द्वारा पिछले एक लंबे समय से मुनादी करवाई जा रही थी कि रविवार तक वे अपने सभी खोखे वहां से हटा लें, नहीं तो उनके सामान को जब्त कर लिया जाएगा। आज पुराने औद्योगिक क्षेत्र के सैकड़ों चाय बेचने वाले निगम पार्षद दुष्यंत भट्ट के कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या से अवगत करवाया। भट्ट ने शहरी विधायक प्रमोद विजय और सांसद संजय भाटिया से इस विषय पर बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी प्रकार से कोई भी हानि नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा आरती एसोसिएशन द्वारा आज होटल गोल्ड में मीटिंग कर सरकार द्वारा ई टेंडरिंग शुरू किए जाने से पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वो इस मामले में मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन ही मिला है। पिछली मीटिंग में जो 9वीं मीटिंग हुई हमारी, उसके अंदर हमारी काफ़ी 1-1.5 घंटा मीटिंग चली, जिसमें भी सारे ऑफिसर्स और कैबिनेट के उनके सदस्य जो है वहाँ उपस्थित थे और सारी लास्ट मीटिंग का एंड सीएम साहब ने किया। सीएम साहब ने कहा कि टोटल पेमेंट आरती के खाते में जाएगी और कोई किसान डायरेक्ट पेमेंट लेना चाहे वो फसल शुरू होने से पहले मार्केट कमेटी में लिख के दे देगा, उसकी पेमेंट जो है वहां दी जाएगी। और जिस पे हमारी एसोसिएशन ने मोहर लगाई, मैंने उसके ऊपर मोहर लगाई। इससे हमें किसान को अगर कोई पेमेंट डायरेक्ट देना चाहता है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, परंतु वो पहले किसान आए ना लेने के लिए। किसान नहीं लेना चाहता, उसने बिल्कुल आज किसान, भारतीय किसान यूनियन सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उन्होंने साफ तौर पे उन्हें पूरे उनके हरियाणा से डेलीगेशन आए हुए थे और उन्हें अपनी बातें रखी और उन्होंने सबने अपने विचार रखे और सभी ने कहा कि हम जो है ये चोली दामन का साथ
जो आड़ती और किसान का है, इसको हम बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते। किसान बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी पेमेंट डायरेक्ट आए। हम चाहते हैं कि हम आड़ती के साथ ही चलेंगे, क्यों आड़ती ही हमारा गुजारा करेगा। हम तो जो है किसी हद तक भी जाएंगे और सरकार की जो है ना मतलब उनके पूरा मुकाबला करेंगे और अपनी जो है ना उनको वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे। भाई जो हमारे पास जो है ये जोर जबरदस्ती जो है कानून हमारे ऊपर लागू करना चाहते हैं, उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मेरे सारे आड़ती भाई बैठे हैं, एक आवाज में बोलेंगे और सब इकट्ठे हैं। किसान तो पहले भी हमारे साथ था और आज हमारे को जो किसान यूनियन ने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, आपसे पहले इस काम को हम लागू नहीं करते, तो हम पहले उन किसानों का धन्यवाद करते हैं। अगर सरकार हमारे को बाध्य करेगी, हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसीलिए आज यहाँ 2 डिस्ट्रिक्टों की मीटिंग है। अब पहले सरसा की और हिसार की हुई, कुरुक्षेत्र की और उसकी हुई, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम घूम रहे हैं। अपने संगठन को बिल्कुल मजबूत करेंगे और पूरे हरियाणा में अगर कोई भी ऐसा उन्होंने कदम हमारे खिलाफ उठाया तो पूरे हरियाणा में हम एक भी दाना गेहूं का नहीं बिकने देंगे। जब तो हम अकेले थे पिछली बार, तो इस बार तो किसान संगठन भी हमारे साथ खुल के आगे। एक किसान भी सीधा पैसा लेके राजी नहीं, किसी ने लिख के नहीं दिया मार्केट कमेटी में, आज तक एक ने भी लिख के नहीं दिया। तो ये सरकार हमारे ऊपर क्यों थोप रही है ऐसे? आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रूपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोरी रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।